Hey, hi guys! Once again, welcome back to Learn English with Sonali. For those who are new here, I am Sonali, and here I provide you tips to improve your fluency of English language. So, guys, initially I want to tell you that we have completed 1000 members in our YouTube family. So, it's just because of your support, guys, and I really want to thank you for that. And keep this support like this, and let's learn English language together and grow together. So guys, few days ago I posted in the community section of YouTube that do you want to know that why grammar is necessary to learn English language, or how much it plays role while learning English language. So majority of the members voted in favor of yes. So today I'm making this video on that why grammar is necessary to learn English language, or how much it plays role while learning English language. So today I am going to explain it. I will try to explain it with logic from my experience. So guys, if you want to know answer of this question, then please watch this video till the end. So without any further delay, let's get started. Initially, let us understand that what is grammar exactly. Okay, so in a simple manner I will try to explain you. So in a simple manner, grammar is a set of rules which helps to speak in English language precisely. So in a simple manner, if you want to know the meaning of grammar, then we can say that grammar is a set of rules which helps to speak in English language precisely. यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिसाइजली बिना गलती किए बात कर सके, इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो ग्रामर है वो हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ ग्रामर. सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स है ग्रामर में जो हम सीखते हैं, जो हम स्कूल के टाइम से सीखते हुए आए हैं. उसी स्टैंडर्ड में टेंसेस भी पढ़ते थे, प्रीपोजिशंस पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, या फिर सब्स्टिट्यूट्स जो भी वर्ड होते थे सेंटेंसेस के लिए वो हम पढ़ते थे, सिनोनिम्स होते थे, एंटोनिम्स होते थे. तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने ग्रामर में सीखी. ये सभी सेट ऑफ रूल्स हैं. तो ये तो हो गया सिंपल सा मीनिंग ग्रामर का. अब मैं आपको बताती हूँ, I will try to explain you that if you want to learn any language, then I think that there are two methods. By using those methods, you can learn any language. Okay, so let me try to explain you. पहली मेथड तो ये कि आप ग्रामर पे फोकस करो. ठीक है, फिर आप फोकस करो लिसनिंग पे, फिर आप फोकस करो स्पीकिंग पे. मैं यहाँ पे ना ऐड कर देती हूँ. रीडिंग, फिर हो गया राइटिंग. ठीक है, तो अभी अगर हम देखें बहुत सारी जगह पे, अगर कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहता है, आप चाहे कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लो कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए, तो शुरुआत यही से की जाती है. डायरेक्टली लिसनिंग करो प्लस स्पीकिंग करो. ओके, तो हियर ग्रामर इज कैंसल्ड. ओके, तो यहाँ पे ग्रामर नहीं है. यहाँ पे ग्रामर है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है. और ये पहली मेथड है, दूसरी मेथड यहाँ पे दूसरी मेथड में आपको सिर्फ लिसनिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है. यहाँ पे ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्किप्ड है.
So let me explain you step by step so that you would be able to understand that what I exactly mean to say. पहले हम इस मेथड को समझते हैं। अगर आप इस मेथड से सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग करके इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, ग्रामर को स्किप करके, यानी कि आप चाहते हो कि आप ग्रामर ना सीखें, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप या फिर रीडिंग भी नहीं करना चाहते हो, तो आप सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। हमने हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीखी है? इसी तरीके से तो सीखी है, हमने बचपन से ही हमारी नेटिव लैंग्वेज जो सीखी है। अब जैसे कि मेरी नेटिव लैंग्वेज मराठी है, तो आपकी जो भी लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज, हमने वो बचपन से ये लैंग्वेज सीखी है, इसमें बात करना सीखा है। तो हमने हमारी ये लैंग्वेज सीखते वक्त ग्रामर नहीं सीखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग करके ही हमारी नेटिव लैंग्वेज सीखी हुई है। तो ऑफ कोर्स इन दो मेथड्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रामर को स्किप कर देते हो, और अब मैंने आपको ये तो बताया कि आप ये मेथड जो इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप जो सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो, ओके। लेकिन अब अगर इसमें ग्रामर एब्सेंट है, ग्रामर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ग्रामर का अगर इस्तेमाल करोगे आपको ग्रामर के अगर रूल्स पता होंगे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी अब ये जो मेथड है, इसमें सबसे पहले अगर ग्रामर के रूल्स आपको पता होंगे, तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास वो माहौल नहीं है, तो कौन मुझे गाइड करेगा, कौन मुझे करेक्ट करेगा, कौन मुझे बताएगा कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं सही कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पे अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, वो आपको ग्रामर बताता है। ये ग्रामर है जो आपको हेल्प करता है, हेल्प्स टू करेक्ट yourself while speaking। जब आप इंग्लिश में बात करते हो, आप कहीं पे गलत बोल रहे हो, तो वो आपको बताने का काम ग्रामर खुद करता है। हाँ, ये सही है, लेकिन आप अपने आप को खुद ही रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके आसपास अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वो माहौल है, आपके आसपास लोग हैं जो आपको करेक्ट कर सकते हैं, आप गलत बोल रहे हो, तब आपने गलत समझा है किसी शब्द को, तो आपको वो करेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा माहौल आपके आसपास है, तो आप बिल्कुल इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामर अगर आप फोकस करोगे ग्रामर पे, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हो ग्रामर, तो जैसे मैंने कहा कि ग्रामर इटसेल्फ हेल्प यू टू करेक्ट व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। लिसनिंग, अभी ये तो सारे स्टेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हम बार बार इनके बारे में बात करते ही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। रीडिंग की वजह से वोकैबुलरी बढ़ती है, राइटिंग की वजह से हम अपने आप की जो थॉट्स है इंग्लिश में, उन्हें हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। राइटिंग की वजह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी जो थॉट्स है इंग्लिश में, उसके लिए। यानी कि हम अगर अपने, ये कहते हैं ना, हम हमेशा ये भी सुनते हैं कि हम, मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ये कहता है जो बिगिनर है कि मैं अपने थॉट्स जो है वो डायरेक्टली इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। तो वो जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर करते हो सेंटेंस को, खुद बनाते हो सेंटेंस को, आप इस्तेमाल करते हो खुद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उनका इस्तेमाल करके। स्पीकिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ग्रामर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आप इस मेथड का इस्तेमाल करके इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, ओके, लेकिन आपके आसपास बताने के लिए लोग हैं ही नहीं,
ओके, कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ गलत बोल रहे हो, कैसे रेक्टिफाई करो अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इस मेथड्स का इस्तेमाल करके, यानी कि सिर्फ सुन रहे हो आप इंग्लिश में, बहुत सारा कंटेंट सुन रहे हो और आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो आप क्या गलत बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो, क्या शी के बाद में हैव यूज़ करना सही है, क्या या फिर ही के बाद में वेयर यूज़ करना सही है। सो ये जो सारे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन, यानी कि सपोज़ आप कुछ इंग्लिश में सुन रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी कंटेंट आप सुन रहे हो, आप वहाँ पे देखते वक्त आपको किसी सेंटेंस का या फिर किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, और आपने, या फिर एक मीनिंग है उसका, आपने कुछ और मीनिंग समझा उसका, तो आप गलत मीनिंग के साथ ही आगे बढ़ते रहोगे, आपको बताने वाला कोई नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो आपको ग्रामर जो है, जैसे मैंने कहा, खुद आपको हेल्प करता है। सपोज अब यहाँ पे पर्सन ए है, इस मेथड का इस्तेमाल करके पर्सन बी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। ओके, तो अब ये जो इंसान है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, उसने ग्रामर को स्किप किया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त ही, किसी से बात करते वक्त इसने सेंटेंस यूज़ किया, आई हैज़ completed my education in engineering। चलो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में एक पर्सन बी नाम का एक इंसान है। ओके, तो वो कहीं पे बात कर रहा था और वो बात करते वक्त इंग्लिश में उसने कहा आई हैज़ उससे किसी ने पूछा तुमने तुम्हारा एजुकेशन किस फील्ड में कंप्लीट किया है, तो उसने कहा आई हैज़ कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। ओके, अगर इस इंसान को ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो उससे ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे हैज़ नहीं हैव यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, अगर इस इंसान को ग्रामर के रूल्स पता है या फिर बहुत अच्छे से फोकस करके प्रिसाइजली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने पे फोकस किया होगा, तो ऑफ कोर्स ये इंसान अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता है। ओके, अगर आसपास कोई होगा जो इंग्लिश में बात करता है तो वो बता देगा, लेकिन हर बार तो वो इंसान नहीं बताएगा ना, आपको ही खुद को रेक्टिफाई करना होगा अपने आप को। इसीलिए इस केस में जब ग्रामर मिसिंग है तब आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको यहाँ पे हैज़ नहीं हैव यूज़ करना चाहिए। ओके, अब सेकंड केस में मैं आपको बताती हूँ। अब इस केस में ये जो पर्सन ए नाम का इंसान है उसने कहीं पे बात करते वक्त कहा आई डिड वेंट टू बैंक। ओके, तो अभी अगर उसे ग्रामर पता है तो वो बात करते वक्त ये समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा, तो वो इंसान खुद ये समझ जाएगा कि अरे नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मुझे यहाँ पे अगर मैंने आई डिड यूज़ किया है तो मुझे इसकी जगह पे गो यूज़ करना चाहिए, या फिर इन दोनों की जगह पे मैं वेंट यूज़ कर सकता हूँ। या तो मैं वो ये समझ जाएगा क्विकली कि मैं उसने गलत बोला है, वो समझ जाएगा दैट आई डिड वेंट टू बैंक, ये सेंटेंस गलत है। ओके, क्योंकि इसमें अगर ये जो डिड है ये डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट वर्ब लेना चाहिए। ओके, इस यानी कि यहाँ पे गो यूज़ करना चाहिए, तो वो इमिडिएटली अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगा दैट आई मीन दैट आई डिड गो टू बैंक। ओके, या फिर वो यूज़ करेगा या आई वेंट टू बैंक। ओके, तो इस तरीके से ये इंसान जो है अगर ग्रामर का इस्तेमाल करता है, ग्रामर सीखता है, तो अगर ये इंसान ग्रामर का नॉलेज रखता है तो वो अपने आप को कहीं पे भी रेक्टिफाई कर सकता है। सो गाइस, जैसे जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे
आप इन स्टेप्स का यूज़ करके इंग्लिश में आपकी जर्नी में आप आगे जाओगे, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि आप ग्रामर की हेल्प से खुद ही खुद को करेक्ट कर पा रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त या फिर इंग्लिश में बात करते वक्त। अगर इंग्लिश में बात करना है मतलब क्या करना है, जैसे कि हम इतने सालों में हमारे स्कूल की पढ़ाई में हम ग्रामर के रूल्स इतने बार पढ़ते हुए आए हैं। ओके, तो इंग्लिश में बात करना डिफ़िकल्ट क्यों जाता है और एग्जैक्टली करना क्या पड़ता है? तो सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में बात करने के लिए आपको सिंपली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ ग्रामर करना पड़ता है। यानी कि आपको जो ग्रामर के रूल्स आप जानते हो उन्हें आपको एक्चुअल लाइफ में इंग्लिश में बात करने के लिए खुद पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उन रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप उन रूल्स का इस्तेमाल करोगे तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाओगे। तो गाइज, आई थिंक कि इतना ही इम्पोर्टेंस है ग्रामर का कि ग्रामर जो है वो आपको इंग्लिश में बात करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए आपको ग्रामर के रूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो अगर आपके बचपन से ही आपको माहौल मिला है तो आप बिल्कुल इस मेथड का इस्तेमाल करके सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको वैसा माहौल ही नहीं मिल रहा है, आपके मन में ऐसे सवाल है कि आपको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है, आपको कौन गाइड करेगा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करिए। और ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारे लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, because it really helps you to understand that how to speak precisely in English language। और इसकी वजह से आप खुद ही अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो ग्रामर का इस्तेमाल करके। मैं इंग्लिश में बात करते वक्त खुद अपने आप को रेक्टिफाई करती हूँ जब मैं कभी गलत बोलती हूँ। तो लॉट ऑफ पीपल डू दिस गाइज। सो गाइज, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट वाई ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट और हाउ मच रोल इट प्लेज while learning English language। So if you like the video, please like, share and subscribe the YouTube channel if you are new on this YouTube channel, and let me know your opinion in the comment section guys. So let's meet in a next video with the new topic. Until then, bye bye.